मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार अपनी कहानियों में समाज की गहरी परतों और मानव स्वभाव की जटिलताओं को उजागर करते हैं। उनकी कहानी द चाइल्ड एक ऐसे नौकर गंगू की कहानी है जो समाज की रूढ़ियों और अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं के बीच संघर्ष करता है। यह कहानी प्रेम, समर्पण और मानवीय संबंधों की गहराई को दर्शाती है, साथ ही हमारे पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। ये जो कहानी है उसकी जो प्रारंभिक दृश्य है, पहले उस पर प्रकाश डालते हैं। गंगू कौन है? कहानी का नायक गंगू को लेखक के घर के नौकर के रूप में दिखाया गया है। गंगू ब्राह्मण जाति का है और अपने स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है। वह न तो दूसरों नौकरों से घुलता मिलता है और न ही लेखक से विशेष रूप से विनम्रता दिखाता है। वह दूसरों की शिकायत नहीं करता, न ही अपनी स्थिति के बारे में कोई असंतोष व्यक्त करता है। लेखक के अन्य नौकरों के विपरीत गंगू नशा नहीं करता और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है। हालांकि उसकी जाति और चरित्र को लेकर लेखक के मन में कई सवाल उठते हैं। गंगू लेखक से बातचीत करने में झिझकता है। एक दिन जब वह लेखक के पास अपनी नौकरी छोड़ने का अनुरोध लेकर आता है तो लेखक हैरान रह जाते हैं। गंगू का कहना है कि वह विधवा आश्रम से निकाली गई एक महिला गोमती से शादी करना चाहता है। लेखक को यह सुनकर गुस्सा आता है और वह गंगू के निर्णय पर सवाल उठाते हैं। गोमती विधवा है जिसे विधवा आश्रम से निकाल दिया गया था। उसके जीवन पर कई तरह की अफवाहें फैली हुई है। आश्रम में उसकी शादी 3 बार करवाई गई, लेकिन हर बार वह अपने पति को छोड़कर वापस लौट आई। अंततः उसे आश्रम से निकाल दिया गया और वह अकेली जीवन बिताने लगी। समाज उसे एक खराब चरित्र वाली महिला मानता है, लेकिन गंगू को उसमें कुछ विशेष दिखाई देता है। गंगू के निर्णय से लेखक परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि गंगू, जो एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति है, गोमती जैसी महिला के साथ जीवन नहीं बिता पाएगा। लेखक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह शादी उसके लिए दुखदाई होगी, लेकिन गंगू अपने जिद पर अड़ा रहता है। गंगू और गोमती की शादी हो जाती है। 5 महीने बीत जाते हैं और गंगू अपनी छोटी दुकान चलाने लगता है। वह अब अधिक खुश और आत्मनिर्भर दिखाई देता है। लेखक, जो गंगू के जीवन में आए इस परिवर्तन को समझने के लिए बहुत आतुर है, उत्सुक है, उससे मिलने जाते हैं। गंगू हर बार खुश दिखता है और अपने शादी को सफल मानता है, सफल बताता है। एक दिन लेखक को पता चलता है कि गोमती गंगू का घर छोड़ करके कहीं चली गई है। लेखक इस खबर से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही गोमती पर शक था, संदेह था। वह सोचते हैं कि गंगू अब समझेगा कि उसने कितना बड़ा गलती की है। जब लेखक गंगू से मिलते हैं तो वह गहरे दुख में डूबा होता है, लेकिन गंगू गोमती को दोष देने के बजाय उसकी प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि गोमती ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया और उसे कभी अपमानित नहीं किया। कुछ समय के बाद गंगू लेखक के पास एक नवजात बच्चे को लेकर आता है। वह गर्व से बताता है कि उसने गोमती को एक अस्पताल में ढूंढ निकाला, जहां उसने इस बच्चे को जन्म दिया था। लेखक यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं कि बच्चा उसकी शादी के केवल 6 महीने के बाद ही पैदा हो गया। जब लेखक इस बात को लेकर गंगू का मजाक उड़ाते हैं तो गंगू कहता है कि बच्चा भगवान का आशीर्वाद है। वह गोमती के चरित्र पर किसी भी तरह का शक नहीं करता और अपनी पत्नी और बच्चे का खुले दिल से स्वीकार करता है। लेखक गंगू की इस उदारता और विश्वास से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वे अपनी संकीर्ण सोच पर शर्मिंदा महसूस करते हैं, अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। मानवता की विजय इस कहानी का अंत में दिखाया गया है। कहानी का अंत एक सकारात्मक मोड़ पर खत्म होता है। गंगू की मासूमियत
और गोमती के प्रति उसका अटूट प्रेम लेखक को उनके पूर्वाग्रह को त्यागने पर मजबूर कर देता है। गंगू के बेटे को अपनी गोद में लेते हुए लेखक को यह एहसास होता है कि असली महानता समाज के बनाए नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई को अपनाने में है। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? द चाइल्ड प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो मानवता, विश्वास और समाज की कठोरता को चुनौती देती है। गंगू और गोमती का संबंध समाज के बनाए हुए नियमों और जातिगत पूर्वाग्रहों के विरुद्ध खड़ा होता है। यह कहानी दिखाती है कि प्रेम और समर्पण किसी भी सामाजिक बाधा को पार कर सकती है। प्रत्येक कहानी के पीछे कुछ मुख्य संदेश होता है। चाइल्ड कहानी भी कुछ संदेश लेकर आती है। पहला, पूर्वाग्रह को तोड़ना। लेखक के नजरिए से कहानी यह संदेश देती है कि हमें दूसरों के चरित्र को समाज की धारणा के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। प्रेम और समर्पण। गंगू और गोमती का रिश्ता यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। तीसरा, मानवता का महत्व। कहानी में गंगू का चरित्र यह दिखाता है कि मानवीय संवेदनाएं जाति, धर्म और समाज के नियमों से ऊपर होती है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हर वर्ग के पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। यह कहानी केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, एक मैसेज है। आशा करता हूं इस चाइल्ड कहानी के जो सारांश है, समरी है, इस कहानी को समझने में आपको आसानी हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।